उधर बिहार से खबर, जहां पर चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। राजनीतिक हलचल तो चली रही है, लेकिन लोगों का क्या कहना है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में, इस बार लोग किसको मौका देना चाहते हैं, सीधे आपको लोगों की जुबानी सुनवाते हैं मोतिहारी चरखा पार्क से। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का इस एपिसोड में हम आ चुके हैं पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण का ये जगह है मोतिहारी शहर के अंदर चरखा पार्क का इलाका है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आखिर चरखा पार्क है। यहाँ पे चंपारण की धरती काफ़ी पवित्र कही जाती है। चंपारण की धरती से ही कहा जाए तो एक तरह से महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भी यहीं से शुरू हुआ था। तो आज किस्सा कुर्सी के इस एपिसोड में हम यहाँ हैं और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, चूँकि लगातार बिहार में जो चुनावी हलचल है, जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ चुकी हैं। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे बिहार में और वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो आरोप है वोट चोरी का, लोकतंत्र में वोट चोरी का आरोप एक बहुत बड़ा आरोप होता है, तो उसके बारे में इनका क्या कहना है और क्या लगता है मोतिहारी के लोगों को कि इस बार जो चुनावी दंगल होने वाले हैं बिहार में, उसमें मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पे जाएगा और लोगों के यहाँ पे जो मोतिहारी के मुद्दे हैं वो क्या क्या है। भैया क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या लगता है आपको, बदलाव होगा बिहार में इस बार? फाइनल है, बदलाव होगा हर हाल में। अच्छा, होगा बदलाव। अच्छा बोलिए। तो नीतीश जी तो कहते हैं बहुत बढ़िया काम किए हैं, यहाँ 20 साल से राज कर रहे हैं, 20 साल में हमने रोजगार दिया, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी, स्वास्थ्य बेहतर कर दिया यहाँ पे। तो कैसे देखते हैं उनके इन दावों को? हाँ, व्यवस्था तो स्वास्थ्य के किए हैं, तो देख नहीं रहे हैं, मंत्री लोग रोज पिटा रहा है, रोज घेरा रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहता तो पिटाबे करते, घेराबे करते लोग। नीतीश जी 2005 से 10 ले बहुत अच्छे थे, 10 के बाद मामला उनका खत्म हो गया, अब अच्छे नहीं है नीतीश जी, बहुत दिन हो गया। 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। अच्छा, 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी कह रही है, जदयू कह रही है कि ये लोग खाली झूठ मूठ का मुद्दा लेके उतर गया है, वोट चोरी का बीच में लोगों को गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। लगता है आपको मुद्दा है वोट चोरी का? देखिए, आपका पहला जवाब था कि ये लोग तेजस्वी जी के बारे में आप बोल रहे हैं कि झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 40 हेलीकॉप्टर से एक नौजवान तेजस्वी को घेरने का काम किया। वह लड़का अकेले बिहार में चला और ऐसा जुनून के साथ, ऐसे जोश के साथ, ये बेईमानों ने बेईमानी करके 17 विधानसभा में जबरन हराने का काम किया। नहीं तो 20 में ही नीतीश कुमार की विदाई थी। अब आई 25 की बात, तो 2005 से 2025 और नहीं चाहिए हम लोगों को नीतीश। आज को आपने अगर अब आपके न्यूज चैनल ने और आपने देखा होगा, यह जन सैलाब जन क्रांति है। जन क्रांति जब चंपारण से अंगड़ाई ली तो गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया और गांधी जी यहाँ करमचंद्र गांधी ने बापू का दर्जा दिया इस चंपारण ने। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और देश के और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और राहुल जी के नेतृत्व में, मुकेश सहनी के नेतृत्व में, वामपंथी दल के नेतृत्व में आज यह क्रांतिकारी परिवर्तन है और यहाँ परिवर्तन होके रहेगा। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं, राहुल गांधी लगा रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग किस तरीके से वोट चोरी करता है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा, गोदी आयोग बन गया है बीजेपी का। बीजेपी के लिए सारे काम कर रहा है चुनाव आयोग। वोटर पुनरीक्षण जो है, 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है, वो कहीं ना कहीं एक साजिश है महागठबंधन को, खास तौर पे इंडिया गठबंधन को बिहार में हराने की। एकदम बात सही है। मेरे पंचायत में 256 वोट जो जीवित है उनका नाम काट दिया गया है। हम लोगों ने बूथे बूथ घूमकर लोगों को जागरूक किया है और मदद कर रहे हैं, लोगों को नाम जुड़वाने का हम लोग काम कर रहे हैं। एकदम सही बात है। कितना लोग मर गया होगा? 5 लाख 6 लाख, लेकिन 65 लाख लोगों का नहीं मरा है। कहीं ना कहीं ये लोग, प्रशासन के लोग दबाव में आकर यह गलती कदम उठा रहा है। ठीक है, क्या लगता है? नीतीश जी कहते हैं हम बहुत अच्छा काम किए हैं, तो इस बार सरकार बदलेगी? तेजस्वी कह दे रहे हैं इनका डबल इंजन जो है फेल हो गया। पहले का 5 साल जो आए थे नीतीश जी तो बहुत अच्छा काम किए थे। उसके बाद अब उनके बस का बात नहीं रह गया है, उनके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है अब।
नाम है कौन नीतीश जी, उनके नाम पर लोग वोट लेता है और वो बात नहीं है। अब अपनी बात जो लहर है लालटेन का है, गठबंधन का है, अपनी बात उन लोगों का दाल नहीं करेगा। अच्छा, हाँ कन्फर्म है अपनी बात। प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं वोट चोरी के मुद्दे पे, ये तो एसआईआर का जो मुद्दा है वोटर पुनरीक्षण का, ये बाहरी घुसपैठ जो आ गई है बिहार में उसको हटाने के लिए हम कर रहे हैं, नागरिकों को नहीं हटाएंगे, ये कर रहे हैं। मिला है 97% जमा हो गया था मंडेट के 5 दिन पहले, ये को मिला उनको घुसपैठ, ये को नहीं मिला। बीएलओ दिया था ना, ये को नहीं मिला उनको। तो जो आदमी जिंदा है उसी को मारा हुआ घोषित कर दिया है लोग। अब जाइए मुजफ्फरपुर में देखा है ना, भगवानपुर में एक के घर में 300 कुछ वोट निकला है। और अथी में होम अथी जो होता है होम नंबर 000 निकला है ना, आगे गलत है, नहीं तो हवा कैसे उठ गया, गलत तो है। अगर चुनाव है उतना ईमानदार है और कहते हैं मेरे घर में 15 वाईएस है, तो वैसा लोग तो इस्तीफा देना चाहिए पहले, क्या नहीं दे रहे हैं इस्तीफा। इतना बेइज्जती हो गया फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो लगता है तेजस्वी जो कह रहे हैं इनका डबल इंजन फेल हो गया, गाड़ी पुरानी हो गई, खटारा हो गई, अब बदला जाएगी। राम राम सही बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है। आप देखते होइएगा कि तेजस्वी यादव विकास के अलावा दूसरा कोई बात नहीं करता है, ये लोग विकास की बात नहीं करता है। मगर बीजेपी तो कहता है इनके राज में जंगल राज था, 20 साल पहले उनका राज देख अभी लीजिए। देखिए पटना में 1 महीना में 56 को हत्या हुआ है, दिन दहाड़े हुआ है, घर में घुस के हुआ है, चलते गाड़ी में हो गया है। उससे बड़का जंगल राज होता है क्या? इसका नाम रखा जाएगा महा जंगल राज। अब देखे है ना, हॉस्पिटल में हुआ है, तब तो शुरू हो ही गया। मंत्री लोग खतरा ये रहा, पिटा ये रहा लोग, अब शुरू हो गया। क्या लगता है चाचा, बदलाव होगा इस बार बिहार में? आपको एक चीज बता दे रहे हैं, नंबर 1 पर आपको भी नमस्कार। इसलिए भारत में और बिहार में पहली बार इंदिरा गांधी खानदान की श्री राहुल गांधी धरती पर लात धरा है। और जन सुलाभ कभी गांधी खानदान के लोग घुमाया नहीं, आज पहली बार घुमाया बिहार में। आप इतना रखिए, ये भागेंगे ये लोग जितना है। हम हैं श्याम पटेल, हम जात के पटेल हैं, हम नीतीश जी से हिरना कर रहे हैं। इसलिए बिहार में 10,000 लोग पड़े दिन दारू पकड़ाता है, 10,000 लोग पकड़ाता है जीबी 12 घंटा हाजत में, 2 घंटा कचहरी में, 4200 फाइन। और किसी ने ये बात 14 में एमपी जीता 38 को, पहले देख लीजिए 39 या 38, और उसके बाद जीता 32 को, 32 या 36 जीता, उसके बाद जीता इसमें 32 को। कोई भी भाजपा के नेता मंत्री हो चाहे जो भी हो, बिहार के लिए फैक्ट्री का आज नहीं मांगा। सबसे बड़ा यह चीज, जब आते हैं नरेंद्र मोदी कहते हैं हम बिहारियों को गुजरात भेज देंगे मजदूर टाइप लेखा, आप लोग घबराइए ना, हम लोग लेबर बन के जाएंगे, आप गुजरात में आप हमको कमवाइएगा, हम लेबर हैं। ये नीतीश और मोदी ये दोनों बिहारी का बेवकूफ पूछ रहे हैं, तब बिहारी दिखा देगा फिर भाई नीतीश और मोदी, तुम जाओ भाई गुजरात, तुम भी जाओ चाचा गांजा पीने के लिए। अच्छा, ठीक है। क्या लगता है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, इन्होंने भी बात कही कि किस तरीके से बिहार के लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में पलायन करके, रोजी रोटी की बात होती है उनकी, यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है। आपको लगता है पिछले 20 साल में रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज आए हैं बिहार में, नीतीश जी ने दिया है वो अपॉर्चुनिटीज लोगों को, या केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजनाएं ऐसी आई इधर? ना कुछ योजना नहीं आई है, बदलाव होगा, माठ गठबंधन का जीतेगा। तो और भी लोग हैं चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, चिराग पटेल है एक तरफ, जीतन राम मांझी भी हैं दूसरी तरफ, प्रशांत किशोर भी हैं, ये सारे लोग मैदान में कूद चुके हैं। बदलाव होना ही है, अब तय है महागठबंधन जीतेगा। क्या लगता है, वोट चोरी का मुद्दा सही लेके राहुल गांधी उतरे हैं बिहार में? सही मुद्दा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 65 लाख तक वोटर एक बार में कैसे चेंज हो जाएगा। 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, मान लीजिए कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए मेरी ज़मीन किसी गांव में है, शहर में मेरा डेरा है, बच्चे पढ़ाने के लिए लोग शहर में रहते हैं, तो दोनों जगह कहीं कहीं वोटर लिस्ट में नाम हो गया है। गाँव में है चूँकि ज़मीन जायदाद है वहाँ रखता है लोग, कुछ नाम शहर में हो गया, तो ऐसे नाम कट जाएंगे। कुछ लोग मर गए हैं वो नाम कट जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नाम कटना अप्रत्याशित है। ये चुनाव आयोग के धांधली का संकेत है, ये गोदी आयोग हो गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर वो निकले थे, आपको लगता है इससे कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो सफल हो पाएंगे?
चंपारण की धरती है, महात्मा गांधी यहाँ से सत्याग्रह शुरू किए थे, तो लगता है राहुल गांधी कांग्रेस को वापस खड़ा कर देंगे बिहार में? देखिए, महागठबंधन जो है, कांग्रेस सहित महागठबंधन, हम लोगों के जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी, इनका मुख्यमंत्री बनना तय है। और देश के नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा ये कहना है कि यहाँ हम लोगों को पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन बाबू यहाँ 5 बार 6 बार के सांसद हैं। इनके क्षेत्र में 3-3 चीनी मिलें थी, एक भी चीनी मिल वो नहीं चला पाए, जबकि वो कृषि मंत्री थे। चाहते तो बहुत सारी चीनी मिल नया बैठवा देते, बहुत सारा उद्योग धंधा बैठवा देते, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। अभी जो स्थिति है, एक राजेश कुशवाहा जी यहाँ BMS डॉक्टर थे, वंचित समाज के थे। वंचित समाज अब जागृत हो चुका है। आप देखिए, पिछड़ों के आरक्षण को छीना जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं दी जा रही है, बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है, सब कोलैप्स कर गया है। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद है, जय श्री राम है। इससे कितना दिन पेट भरेगा भैया? बड़ी बात आपने कही, सिर्फ धार्मिक उन्माद है, जय श्री राम है। क्या लगता है आपको, बिहार में बदलाव होगा इस बार? होगा बिहार में बदलाव होगा। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार मोतिहारी के? खास तौर पे यहाँ पे जो युवा है वो पलायन करते हैं, जो बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले वो पलायन करते हैं बेहतर शिक्षा के लिए। विकास का मांग हो रहा है, बिहार में विकास चाहिए। लालू के राज में विकास नहीं था, और नीतीश जी के राज में विकास हुआ, रोड बिजली सब आया, लेकिन बेरोजगारी अभी कम नहीं हुआ है। इसलिए बिहार का लोग बाहर जाता है, रुकना चाहिए, इसलिए बदलाव होगा। अच्छा जी, बदलाव होगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? लगातार चुनावी बिगुल नहीं फूका है, मगर फिर भी लोग तैयार हो चुके हैं। तंत्र है, जनता चाहेगा उसी को न सत्ता पर सिंहासन पर बैठेगा। हम लोग क्या करते हैं? अकेला अकेला वोट डालने का अधिकार है, डालेंगे। हम ठेकेदार थोड़ी हैं जनता के, जहाँ जनता क्या करेगी क्या नहीं। जनता का मन बनाएगा अपना, जनता जिसको चुनेगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट डालने का, अपना नेता चुनने का। वोट का अधिकार भी बहुत बड़ा अधिकार है। ठीक है, मैं डालूंगा अपना वोट का अधिकार, मैं खुद। अच्छा, तो लगता है 20 साल में अच्छा डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे विकास हुआ है मोतिहारी में खास तौर पे? कोई भी गवर्नमेंट आती है तब डेवलपमेंट के ही अनुसार आती है। अब उसके मन में बाद में क्या समा जाता है क्या ना समा जाता है वो अपना समझ। लेकिन गवर्नमेंट तो विकास के ही मुद्दा लेकर आती है, बाद में अब जुमला साबित हो जाता है, क्या जुमलेबाजी करने लगते हैं। तो आप युवा भी है, आप नौकरी करते हैं? कुछ करते हैं। कहाँ? यहीं करते हैं? हाँ, मोतिहारी में। अच्छा, तो यहाँ लगता है आपको युवाओं के लिए बेहतर ऑप्शंस मिले हैं रोजगार के लिए? युवा खुद अपना मतलब नेता चुनने के लिए सक्षम है। पढ़ा लिखा जमाना आ गया है, एजुकेशन लोग अर्जित कर लिया है, युवा अपना खुद चुनेगा। एगो हमारे कहने से, प्रचार करने से हम ठेकेदार थोड़ी हैं जनता के। बड़ी बात आपने कही कि हम ठेकेदार थोड़ी हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। और आप यहाँ देख सकते हैं, चाय की दुकान भी है ये, और यहाँ किस तरीके से लोग लगातार बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की भी ले रहे हैं यहाँ पर, और राजनीतिक चर्चा भी हो रही है इधर। तो क्या लगता है आपको, बिहार में इस बार का मूड क्या रहेगा? नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, यदि आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप यथास्थिति को अपना चुके हुए हैं, और यथास्थिति जो होती है वो ऑलमोस्ट निर्जीवों की स्थिति होती है। जो भी आदमी जो सजीव होते हैं वो निरंतर विकास चाहते हैं, वो अनवरत विकास चाहते हैं। तो हमको लगता है कि बदलना चाहिए जनता को। बदलेंगे जरूर। क्या लगता है, लगातार आरोप लगा रहा है विपक्ष की वोट चोरी हो रही है बिहार में, जंगल राज वापस आ गया है, तो कैसे देखते हैं आप इन आरोपों को? क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं या इनमें वाकई में जमीनी हकीकत भी है कुछ? कैसे जंगल राज वापस आ गया है? हम ये कह रहे हैं कि अब हमको वापस नहीं जाना है, हमको आगे बढ़ना है। न जंगल राज की बात होगी, नहीं तो जो है सो ये वोट चोरी जैसी कोई बात होगी, नहीं तो जो है सो ये निरंतर जो है सो यथास्थिति की बात होगी। अब हमको आगे प्रगति की तरफ बढ़ना है। जहाँ उन्नति नहीं होगी वहाँ अवनति होगी। इसलिए ऐसे स्थिति में जनता को चाहिए कि वो बदल करके देखें। बिहार जो है उस पैरामीटर पर अभी बिल्कुल बहुत पीछे है, आज भी 28वें स्थान पर बिहार बना हुआ है। तो ये स्थिति जो है, ये जनता ने इसको उस कदर से रखा हुआ है कि वो चेंज नहीं कर रहे हैं। जब तक वो परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक बिहार जो है विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगा।
चंपारण की धरती है, क्रांतिकारी धरती इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भी इसी धरती से हुआ था। तो कैसे देखते हैं इस बार बदलाव की क्रांति भी बिहार में मोतिहारी से ही शुरू होगी, चंपारण से ही शुरू होगी? संभव है, क्योंकि ये चंपारण जो है ये क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है, परिवर्तन की धरती है। तो हो सकता है, ये संभव है कि मोतिहारी ही इसका आगाज करेगा। हाँ, काफी लोग हैं मुख्यमंत्री के रेस में। एक तरफ नीतीश कुमार खुद हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी हैं। एनडीए से फिर बाकी और भी लोग हैं। सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के, फिर आपके प्रशांत किशोर हैं जनसुराज से, चिराग पासवान भी हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। देखिए एक चीज बता रहे हैं आपको, जितने लोग हैं बाकी लोग वो किसी न किसी दल से जुड़े हुए लोग हैं। एकमात्र प्रशांत किशोर ही यहाँ पर हैं जो निष्पक्ष भाव से, निर्भीक भाव से वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और बिहार उस ऊंचाई को छुए जिस ऊंचाई पर बाकी स्टेट जो है सो पहले पहुंच चुके हुए हैं। और हमें भी ये अवसर मिला है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कि हम लोग उस जगह तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमको लगता है कि इस बार का भविष्य जो है वो प्रशांत किशोर ही तय करेंगे और प्रशांत किशोर ही हमारे अग्रणी होंगे, वही प्रणेता होंगे। ठीक है, बड़ी बात आपने भी बोली कि प्रशांत किशोर यहाँ के लिए एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। क्या लगता है, बिहार में जाति एक बहुत बड़ी फैक्टर है। आपको लगता है इस बार लोग जाति से ऊपर उठ के विकास के लिए वोट करेंगे, बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे बिहार में? निश्चित रूप से जाति की तो अब समीकरण जो है सो बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जो सरकार में होता था कि लोग जाति को क्षेत्र वाइज समझ कर और उसको टिकट देता था पार्टी, अब ये लगभग समीकरण समाप्त है। अब सभी लोग विकास की तरफ जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि विकास अभी जो सरकार मौजूदा सरकार वो बहुत बेहतर की है। तो आपको लगता है नीतीश जी ने जिस तरीके से अपने काम का प्रचार किया है कि पिछले 20 साल में हमने इतने काम किए, रोजगार दिया, बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दी, पलायन रोकने की कोशिश की, आपको लगता है इन सारे मुद्दों पे वो खरे उतरे हैं? हाँ, वो तो काम किए हैं, इसमें दो मत नहीं है। अब रही बात की जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की, तो मुख्यमंत्री के मामले में उनका एज भी एक्सपायर हो चुका है। हो सकता है कि एनडीए का अगर सरकार बनता है तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कोई आए, लेकिन काम तो हुआ है। जदयू भाजपा की सरकार में काम हुआ निश्चित रूप से, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मगर तेजस्वी जी तो कहते हैं बिहार में जंगल राज आ गया है नीतीश जी के सरकार के अंदर में, एनडीए के अंदर में। वो कहते हैं इनकी गाड़ी खटारा हो गई, एनडीए को उखाड़ फेंकना है अब। देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर राजनीति में तो बहुत सा उठा पटक, एक दूसरे को वोट को काटने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जब इसको बारीकी से अगर समीक्षा की जाए तो सरकार ने काम किया है। इतने दिनों में देश एक बार स्वतंत्र हुआ, पूरा भारत, और बाकी स्टेट भी हुआ, तो बाकी स्टेट कहाँ से कहाँ चला गया और बिहार कितना पीछे है। अब ये सब इससे तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि हमारे जो राजनेता है यही कहीं से न कहीं से चोरी किए हैं, और आज के डेट में जो कुछ भी हुआ है इसको तो हम लोग विकास मानते हैं, और नहीं तो इतना काम नहीं होता। ये भी चोरी कर लेते चाहते तो, क्योंकि यहाँ के लोग तो वोट देकर सरकार बना। विपक्ष कह रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें 70,000 करोड़ का घोटाला है बिहार में, फाइल ही नहीं मिल रही है कहीं। हमको आप कहते हैं 1700 करोड़ चारा घोटाला के लिए, आप खुद 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिए। देखिए, घोटाला की जहाँ तक बात है, ऐसे विपक्षी तो आरोप लगाता है। आरोप अगर प्रमाणित होगा, सही बात ये है कि आरोप प्रमाणित अगर हो रहा है तो हमको जहाँ तक लगता है कि अब छुपने की बात नहीं रह गई। अब डिजिटल युग में जो भी आरोपित होगा, हम तो देख रहे हैं बहुत मुख्यमंत्री लोग जेल गए हैं। केजरीवाल आए थे, बहुत से अपना सपना लेकर लोगों को बहुत सा ख्वाब दिखाए, जेल भी जाना पड़ा, सत्ता से भी हाथ गंवानी पड़ी। अब कोई चाहे कि पब्लिक को भरमाने के लिए जो बात लोग कहे, लेकिन ये कोई कह दे कि नहीं फलाना चोर है, वोट का चोरी हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये सब बेवजह की बात है। मगर राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमने तो पूरा सबूत दिया, चुनाव आयोग हमको नोटिस दे देता है, बीजेपी के अनुराग ठाकुर को नहीं देता है, वो भी सेम आरोप लगाते हैं वोट चोरी का। राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी आज 14 से लेकर आज तक आरोप लगाते रहे भाजपा पर, एक भी आरोप उनका साबित नहीं हुआ, जिसमें कई बार वो माफ़ी भी मांगे, जैसे मोदी, सभी मोदी चोर होते हैं, उसके अलावा कई आरोप लगाए। हमको लगता है ये भी आरोप इनका टाई फिश हो जाएगा, इसलिए कि अगर कहा जा रहा है कि एफिडेविट दीजिए तो राजनीति में तो कड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। लड़ जाते दें, जेल जाना होगा जाएंगे, लेकिन चोरी अगर हुई है तो हम दिखाएंगे, ये तो करना चाहिए, ये तो मर्दानगी वाली बात है। को अगर भाग जाना ये
राजनीति में पब्लिक समझ रही है इस सब बात। अभी तक तो हमको ना लगता है कि जो भी चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है, आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपका नाम कट गया, आप नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं एक आदमी का 4 जगह नाम है, हमारा ही हमारे गांव में भी था, मोतिहारी में भी था, एक दूसरे सुन एक सेकंड 3 जगह 4 जगह मेरा नाम, हमने सभी नाम कटवा कर एक जगह नाम दिया। अगर यहाँ मानकर चलिए 2 बार में 2 चरण में वोट होता है, मोतिहारी एक बार होता था, एक बार वोट होते थे, गाँव में होता तो दूसरी बार वोट होते थे, ये चीज़ से तो वंचित होना पड़ेगा। और इस चीज़ को जब जोड़ा जा रहा है आपके खाते से, आपके लाइफ से, तो इसको जुड़ना चाहिए। और ये नीतिगत बात है, ये एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। आप उस पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो ये राजनीति की बात है, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। शराबबंदी का मुद्दा नीतीश कुमार ने जब अनाउंस किया था 2015 में कि शराब हम बंद करेंगे बिहार में, 3 महीने के भीतर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। आपको लगता है शराबबंदी वाकई में है बिहार में? है नहीं तो क्या है, सफल हुआ है शराबबंदी। हमारे यहाँ तो ये नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है। कोई नहीं दारू पीता है वो जेल जाता है। शराबबंदी सर सफल हुई है, हमसे बात कीजिए। हाँ सुनिए, मिलेगा। जहाँ खोजिएगा वहाँ दारू मिलेगा। अब पूरे बिहार में देख लीजिए, जहाँ खोजिएगा वहाँ मिलेगा दारू। सर ने कहा, सुनिए, सर ने कहा, अभी सर बोले हैं कि हमारा 3 जगह नाम था, तो ये 420 नहीं हुआ, एक जगह नाम होना चाहिए। सर ने बोला, सर जानकार हैं, शिक्षा विभाग से हैं, सर को खुद समझना चाहिए तो कि हमको देश में कहीं एक ही जगह निर्वाचन में नाम रहना चाहिए, पहला थिंग। दूसरा, सर शिक्षा विभाग से है, जब परीक्षा दे के कोई पास करके कोई अगले के लिए जाता है, प्रमोशन होता है। नीतीश जी का दिमाग घसक गया है। अभी मास्टर लोग सक्षमता परीक्षा दिया, पास हो गया, अब 15,000 रुपया उनका घट गया। शिक्षक लोग पूछिए, कह दीजिए नहीं घटा है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का बात है। क्या लगता है भैया, मुद्दे क्या है इस बार? एक मिनट, मुद्दे क्या है इस बार बिहार के चुनाव में? क्या लगता है बदलाव की बहार होने वाली है बिहार में? नहीं, अब पब्लिक जो है समझ चुकी है, पब्लिक जागरूक है, पब्लिक ईमानदार छवि के लोगों को वोट देगी। डिजिटल जमाना है, फेसबुक है, सोशल मीडिया पे सब चलता है, सब लोग देखते हैं। पहले लोग नहीं समझते थे, नहीं देखते थे, अब गांव शहर में डिजिटल मीडिया चला रहा है लोग, अब उसमें सब लोग समझ रहा है और बदलाव करेगा लोग विकास के नाम पर। विकास अगर कोई करता है, कोई भी पार्टी हो, तो वहाँ पर बदलाव होगा और कुछ विधायक बदले जाएंगे जो काम नहीं किए हैं। मगर यह नहीं है कि इस सरकार, अभी वर्तमान सरकार है, काम नहीं की है। आज यह रोड बना हुआ है, राहुल जी भी आए हैं तो इसी रोड से आए हैं। यहाँ पर रोड नहीं था, तो रोड विकास तो हुआ है, इसमें कहीं से दुमत नहीं है। और डिजिटल मीडिया के ज़माने में सारे पब्लिक समझ रहे हैं और उसमें कुछ लोगों को वोट से वंचित किया जाएगा, उनको नहीं सदन में नहीं लाया जाएगा और जाति पर वोट नहीं होगी। विकास हुआ है, इस बार जाति के नाम पे वोट नहीं होगा, विकास पे होगा। विकास पर होगा, एकदम बिल्कुल विकास पर होगा। और माननीय नीतीश जी 2005 में जब आए, उसके बाद उन्होंने, ठीक है, बहुत सारे, कोई भी आदमी, आप ही हैं, हम ही हैं, 100% अपना एफर्ट लगाते हैं, 90% उसमें पास होते हैं। तो 90% तो पास हुआ, अब रह गया कि कोई भी संवेदक अगर गया, करप्शन सब हर पार्टी में हर जगह है। मगर विपक्ष तो कहता है आप लोग पुल बनाते हैं, पुल चालू होने के पहले गिर जाता है यहाँ। तो पुल बनाते हैं तो पुल में उस मतलब जो विपक्ष है, विपक्ष भी थी उसमें, और विपक्ष वाला भी पुल बनाया। अब रह गई बात कि जब वहाँ कमीशन चलेगा, जब उसको उठा लिया जाएगा, हम आप ही को पकड़ ले यहाँ पर और कहे कि हमको 10 लाख रुपया दीजिए, क्या कीजिएगा? तो वहाँ पर तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा। तो कंप्रोमाइज़ करने पर जानबूझकर भी कुछ किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्षी सीधा आरोप लगाना है, आरोप लगा दीजिए। हम आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्षी से मिले हुए हैं, ये तो आरोप हम लगा सकते हैं। तो आरोप लगाना, सिद्ध करना, सबसे बड़ी बात है सिद्ध करना, तो सिद्ध तो होता नहीं है। इसलिए अब पब्लिक समझ चुकी है और पब्लिक अपने वोट का एकदम सदुपयोग करेगी। डिजिटल जमाना आ गया है, पहले नहीं था, आज है, एकदम वहीं पर वोट। लगता है राहुल गांधी जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा लेकर बिहार में निकले थे, कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? चंपारण की धरती है,
चंपारण की धरती से ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया, लेकिन ये राहुल गांधी का सत्याग्रह जो है वह विकास पर निर्भर करता है। जनता बहुत अब समझदार हो गई है। किसने कितना विकास किया, बिहार को कितने गर्त में ले गया, ये सारा मूल्यांकन करती है। हम लोग भी 2002 में पढ़े थे, सदर हॉस्पिटल में मेडिकल बनवाने आई विजन का जाते थे तो वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं मिलता था, कूता बेड पर रहता था। आई विजन टेस्ट के लिए दिया जाता था सर्टिफिकेट फार्म, कहा जाता था कि भियान आइए लोगन, तब तो नहीं के प्रमाण पर सर्टिफिकेट मिली। जाते थे कॉल लेकर के चले जाते थे, एक भी पेशेंट नहीं रहता था। पटना गए पढ़ने 2002 में, वहाँ गए तो पीएमसीएच की बात बता रहे हैं। पीएमसीएच में कूता सूता तो था वार्ड में, और वहाँ भी होता था कि हम लोग 10 बजे जाते थे, आई विजन का टेस्ट दे करके आते थे। वहाँ पर होता था कि 4 बजे आकर के अपना ले लीजिएगा सर्टिफिकेट। कोई ना डॉक्टर, ना कोई पेशेंट, ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट, ना कोई नर्स, कुछ नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट बनता था। आज के डेट में जाइए हॉस्पिटल में रेला लगा हुआ है। विद्यालय में टीचर शिक्षक नहीं थे कि बच्चे नहीं आते थे। बिल्डिंग नहीं था, भवन नहीं था, बेंच डेस्क नहीं था, लेबोरेटरी नहीं थी, पुस्तकालय नहीं थी। आज देखिए पुस्तकालय भी कुछ ना कुछ पुस्तक विद्यालय में है। साइकिल का शेड बनवाया गया, साइकिल का रेला लगता है, और शेड में पूरा साइकिल, सैकड़ों हजारों साइकिल लगती है। और उसके बाद में उस उत्तर प्रदेश, उधर भारत का नागरिक है, कहीं बहाल होगा। अगर हमारे बिहार के नागरिक जाकर उत्तर प्रदेश में नहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ भी तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी वहाँ से खेत देगा, मार के भगा देगा उत्तर प्रदेश से। हमारे बिहारी प्रतिभा संपन्न है, हर राज्य में नौकरी करते हैं। अगर इस तरह से बिहार के राजनीति में ऐसे होगा तो सारे बिहार पूरे भारत से खदेड़े जाएंगे। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या लगता है भैया, यहाँ बदलाव होने वाला है इस बार बिहार में? जब चुनाव होंगे, सियासी सरगर्मी बढ़ गई है अब यहाँ, लगता है जिस तरीके से राजनीतिक लोग अब सारे आने शुरू हो गए बिहार में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, फिर राहुल गांधी भी आते हैं, तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार उसका पलटवार करते हैं, हमने सारा काम कर दिया। देखिए, बिहार में जो नेता हैं, बड़े नेता वो आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोतिहारी में जो विकास के रास्ता पर मोतिहारी है, मोतिहारी के लोग फिर से एनडीए सरकार बनाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं। मगर तेजस्वी तो उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की बीजेपी सरकार मिशन उन्नति के तहत किसानों और युवाओं को कौशल